कष्ट करें। चलिए अब हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ हमने कल छोड़ा था। कल बड़ी गहमा गहमी थी ईरान और यूएस और इजराइल के युद्ध को लेकर। तो ज़रा पहले देख ले कि क्या कल रात के बाद भी कोई शांति हुई? नहीं, हमारे लाइव खत्म होने के बाद भी दे दनादन दे दनादन दे दनादन। ओ भाई साहब, ये ईरान ने स्ट्राइक करी है। क्या ज़बरदस्त स्ट्राइक है, और धड़ाधड़ 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 स्ट्राइक जो है कामयाब, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही। तो तेल अवीव इसराइल पर जो है ये घटना करी थी। कुछ लोगों ने इसको दुबई का वीडियो बताया, दुबई का नहीं, तेल अवीव का है, राजधानी का है। और जो है ये फुटेज जो है एकदम वेरीफाइड है, और इसलिए बोलना पड़ रहा है। कल किसी ने टोक दिया था आते कि वेरीफाइड है या नहीं है, फलाना है ठिकाना, तो बताना पड़ता है। तो तेल अवीव में धुआं धुआं कर दिया भाई। क्या हुआ? आयरन डोम, फलाना डोम, ठिकाना डोम, कहाँ चली गई वो सारी? वो क्यों नहीं दिख रही है? चलिए आगे चलते। और दुबई में क्या हुआ? दुबई के एयरपोर्ट पर भी कल जब हम लाइव चला रहे थे तब हमको जो है जो सज्जन थे वो लाइव जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कल बताया था दुबई के एयरपोर्ट पर जो है हमला हो गया। तो ये है वो हमला जो दुबई के एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। विश्वास नहीं होता, दुबई का एयरपोर्ट है ये। धुआं धुआं कर दिया भाई। ईरान है कि बवाल है, सबसे एक साथ पंगा ले लिया। कल भी हमने इस बात को कहा था। कल हमारे लाइव के दौरान ही खबर आई थी कि खमेनाई उनकी मृत्यु हो गई है, उनको जो है स्ट्राइक में मार दिया गया है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। उधर ईरान के जो हैंडल्स थे उन्होंने ये वीडियो चला दिया, उन्होंने इस वीडियो को चला दिया था। इस वीडियो को चलाने के बाद ये कहा जा रहा था कि नहीं वो तो जिंदा है, लेकिन ये पुराना वीडियो था, ये करंट वीडियो नहीं था। दिखाने का ऐसा प्रयास किया गया कि ये आज का वीडियो है, लेकिन नहीं, ये पुराना वीडियो था। इसको लेकर जो है बातें कही गई। 12 फरवरी 2026 का था, ज़्यादा पुराना नहीं था, क्योंकि उनके डील डॉल से एकदम हालिया डील डॉल से मेल खाता था। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज हुए। तो फाइनली क्या हुआ? क्या खमेनी बचे या खमेनी गए? हमने कल कहा था, जिस वीडियो को लेकर विवाद हुआ था, कि खमेनाई के घर पर जो है हमला हुआ है, और ज़बरदस्त हमला था। अब ये बिफोर एंड आफ्टर वाली तस्वीरें देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़बरदस्त हमला था। ये देखिए, ये बाद की तस्वीरें हैं, एकदम सब खत्म। और ये पहले की तस्वीरें, इतना फर्क आ गया सर। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनाई और अपने कई अन्य साथियों के साथ इसमें जो है उनकी मृत्यु हो गई। ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ईरानियन चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मोसावी, उनकी भी इसमें जो है मृत्यु हो गई। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ये चीज़ें जो है बड़ी गंभीर थी। और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में जितने लोग दिख रहे हैं वो सब अब इस दुनिया में नहीं है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, सब खत्म। तो ईरान को काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ है, ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। और तकरीबन ईरान का जो टॉप का जो लीडरशिप है वो पूरी ख़त्म हो गई। बहुत सारी तस्वीरें हैं, हम ये दावा नहीं करते कि तस्वीरें सही हैं या नहीं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक फ़ोटो नहीं आई है। जब तक आधिकारिक फ़ोटो ना आए तो अपन कह नहीं सकते। लेकिन खमेनी की कुछ ये तस्वीरें आई हैं बाहर कि किस प्रकार से उनके घर पर जब हमला हुआ था, जो पहला वीडियो हमने दिखाया था घर पर हमला, उसी में ख़त्म हो गए थे, ये उसी में ख़त्म हो गए थे। ये पूरा घर जो है इनके ऊपर आया, एंड देन ही वॉज नो मोर। तो बहुत ज़बरदस्त हमला था, और बहुत प्रिसाइज हमला कहेंगे, जो अमेरिका इजराइल ने मिलकर किया था। ठीक है ना? तो ये बड़ा मिलकर उन्होंने किया था। चलिए, तो ऐसा कैसे? क्या वाकई में ऐसा हुआ या ये भी गड़बड़ खबर है? बहरहाल हमारा लाइव खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही ऑफिशियल आधिकारिक रूप से जो ईरान के चैनल ने उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबा व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। इन्ना
الله وإنا إليه راجعون. بعد از عمری مجاهدت न्यूज एंकर खुद रो पड़े और पीछे से भी रोने की आवाज आ रही है आपको, यानी पूरा पूरा न्यूज रूम रो रहा था उस समय। बड़े गजब की बात है। क्या खमेनाई इतने पॉपुलर थे? और अगर इतने पॉपुलर थे तो फिर वो जो विरोध के जो स्वर थे वो कहाँ से आ रहे थे, अगर ये इतने पॉपुलर थे तो? इनके रोने का कारण क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा अजूबी चीज़ है। और सिर्फ एक नहीं सर, अलग अलग चैनल पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और लगभग लगभग सबका एक ही लबो लुआब है कि सभी रो रहे थे। And not by only a country as dear as it is, as dear as Iran is, not by a country limited by borders, because he stood for the children. He stood for the children in Lebanon. Today, those mourning him will be the orphans across the world, as the orphans mourned our Imam Ali. Peace be upon him. ये भी रो पड़ी। तो खमेनाई को लेकर जो है जैसी खबर आई कि अब खमेनाई नहीं रहे, एक मातम छा गया अचानक से पूरे ईरान में, ज़बरदस्त तौर पर। अमेरिका ने इसको एक तरह से अपनी जीत बता दिया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ट्वीट किया था। ट्वीट उन्होंने तभी किया था जब उनको लाश दिखा दी गई थी, उनको दिखाई गई थी और कुछ गिने चुने लोगों को फोटो दिखाई गई थी कि खमेनाई इज़ नो मोर। तब जाकर उन्होंने जो है अपने ट्रुथ सोशल पे इस बात का ऐलान किया था। लेकिन क्योंकि ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी कुछ भी बोल देते हैं, एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह से काम करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है उनकी बात पर यकीन करना। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही, जो उस पर उन्होंने जो है वापसी ले ली। राइट, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखें और क्या हुआ। इसके बाद जो है काला झंडा लाया गया, शोक वाला झंडा। सॉरी, ये तो वो मज़ार है जिस पर सारे लोग आए। गज़ब का मातम छा गया, लोग अचानक से जो है निकल कर आने लगे और होली श्राइन इमाम रेज़ा की वहाँ जो है सब ने आकर जो है अपना सुप्रीम लीडर को लेकर जो है रोना गाना मचाया, अपनी छाती पीट कर जो है ये अपना वो मनाते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ वो तस्वीरें थी जो, अब समस्या ये कि तो तस्वीरें मेल क्यों नहीं खाती हैं। ये देखिए यहाँ पर बाल जो है ना आगे की तरफ आए हुए हैं थोड़े थोड़े, ये कोई दूसरे व्यक्ति हैं, ये कोई दूसरे व्यक्ति हैं, है ना। तो खैर कुल मिला के इट इज़ ऑफिशियल, ईरान ने खुद ने मान लिया कि हाँ वो नहीं रहे। मातम जो है छा गया और इमाम रज़ा की जो श्राइन है उस पर बाकायदा काला झंडा लगाकर शोक मनाया गया। ये ईरान का झंडा बदल दिया गया, काला लगा दिया गया। इसके बाद झंडा बदल के लाल वाला लगा दिया गया, रिवेंज कि हम बदला लेंगे। लेकिन अशोक का झंडा कल लगाया गया था। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि खमेनाई को इतना आसान था क्या ढूंढ पाना? आपको क्या लगता है कि खमेनाई को ढूंढ पाना इतना आसान था? नहीं, आसान तो नहीं था। ठीक है ना। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये तमाम सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसको जरा आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बड़े कमाल की बात है कि खमेनाई को ये पता था कि अमेरिका स्ट्राइक करेगा, ये बात उनको बता दी गई थी। ठीक है, इसके बावजूद खमेनाई अपनी जगह से नहीं हिले। जब उनसे कहा गया कि आप यहाँ से हट जाइए और सेफ जगह पे चले जाइए, तो बोले नहीं, मैं अपने परिवार के साथ यहीं रहूँगा, मुझे पता है कि स्ट्राइक होगी लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस जगह को। ये बड़ी हैरानी की बात है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को ये पता हो कि उसके ऊपर स्ट्राइक होगा तो बोले मुझे भागना नहीं है, मुझे कहीं छुपूंगा नहीं मैं। और वो अपने परिवार के साथ रह रहे थे, ये भी नहीं कि अकेले रह रहे, परिवार के साथ रह रहे थे। तो परिवार के ऊपर फिर से एक बार जो हमला मैड्रो के बाद में जो दूसरा हमला जो हुआ परिवार के ऊपर, वो अमेरिका ने ये किया। सो यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है, अमेरिका के लिए कोई नियम कायदे नहीं है, वो किसी भी नियम कायदे को नहीं मानता। इसमें इनकी पोती थी 14 महीने की, वो भी मारी गई, घर के अन्य सदस्य भी कई सारे मारे गए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी कि उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। क्यों? जगह छोड़नी चाहिए थी। सिर्फ इतना नहीं, इनके साथ कई सारे और लोग मारे गए। तो ये हुआ क्या, जैसे ही हमला हुआ, इन्होंने हमला होते ही इन्होंने अपनी हाई लेवल मीटिंग बुलाई, और हाई लेवल मीटिंग जैसे ही बुलाई
उसमें सारे सैन्य अधिकारी बुलाए गए। सैन्य अधिकारी जब सारे के सारे बुलाए गए, उस समय वहाँ पर हमला हुआ। यानी इसकी जानकारी किसी को थी, कोई तो ऐसा था जिसको इसकी जानकारी थी कि प्रिसाइज मोमेंट कौन सा है जब सारे लोग हैं, और उसने जो है वहाँ से उठाकर जो है बाहर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसमें कई सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, कई सारी बातें ये भी निकल कर आ रही हैं कि देखिए, हो सकता है कि इजराइल खुद ही ये सारी बातें फैला रहा हो कि उसके इजराइल के एजेंट्स बहुत सारे पहले से वहाँ डिप्लॉयड थे। कुछ का कहना है कि वहाँ पर जो है जानबूझकर जो है अपने एजेंट्स उन्होंने दिए। उन एजेंट्स ने जो है, उनमें से एक डेंटिस्ट था, तो उस डेंटिस्ट ने जो है दांतों में फिलिंग के बहाने कुछ ऐसा वो माइक्रोचिप या कुछ ऐसा डाल दिया जिससे वो ट्रैकिंग हुई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं और वो कुछ कर दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि एक बार फिर जैसे पहले पेजर फटे थे ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा किया था जिससे इनको सबका जमावड़ा एक जगह, इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, सारे लोग एक जगह है, कुछ तो ऐसा था। ठीक है, अब वो क्या था वो आप सोच लीजिए, क्या क्या हो सकता है वो, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो भी हो सकता है। आपकी शर्ट का बटन भी हो सकता है। दैट इज़ वाई कहा जाता है स्वदेशी, विदेशी नहीं। आप तो मोबाइल भी जो है लेकर चलते हो तो विदेशी लेकर चलते हो, आपकी तो सारी चीज़ें विदेशी हैं। कल को अगर भारत के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए, हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम जो है बचकर निकल सकते हैं, या हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। हमें दूसरों से सीखना चाहिए। ईरान के साथ जो हुआ है उससे हमें सबक लेना चाहिए, मेट्रो के साथ जो हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है कि इसको लेट इट गो कर दिया जाए। हमें दूसरे के युद्ध से, दूसरे के नुकसान से हमें सीखना चाहिए। तो खैर, जो ईरान के जो खमैनी के जो करीबी लोग थे, उन तमाम सारे करीबी लोगों ने, उनका ये कहना है कि उन्हें पता था लेकिन उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से मना कर दिया था। उनको सेफ पैसेज के लिए बात हुई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कहा गया था कि परिवार को हटा लिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चलिए, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? कितने लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मना कर दिया हो? अब आइए थोड़ा सा एक मानसिकता पर चलते हैं। ये जो चीज़ है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है वो मर गए, वहाँ पे मार दिया, और उससे जो है उनको बहुत गम हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि ईरान में शिया मुस्लिम है भले ही वो, लेकिन उनके यहाँ ना शहीद होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। शहीद हो गए तो जिसको बाकी लोग ये कह रहे हैं कि हमने मार दिया, उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, उनके पास सर ऑलरेडी बैटिंग लाइनअप है। उन्हें पता है आज मरना है, हमारे बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो कंटिन्यूस एक के बाद एक के बाद एक है। और वो इसको बड़ा वो मानते हैं कि हमने जो है बहुत वो कर दिया, शहीद हो गए। और अभी तो पवित्र महीना भी चल रहा है, तो उनका माइंडसेट अलग है। वो मानते कि ये बहुत अच्छा काम किया, हम कहीं भागे नहीं, हम करेजियस थे, हम डरे नहीं। वो तमाम सारी चीज़ें हो सकती हैं, जो तमाम सारी जो चीज़ें ना वो वक्त बताएगा कि जो इतिहास लिखेगा सर वो अपने हिसाब से लिखेगा। आइए पहले ज़रा आपको दिखा दें कि देश में GTA रियल टाइम में चल रहा है। डेढ़ किलोमीटर तक ये ट्रक इस तरह से कार को घसीटता हुआ ले गया। इस कार के अंदर अधिकारी थे, और ये ग्वालियर के पास ग्वालियर डबरा हाईवे की घटना है। और लोग चिल्लाते रहे कि गाड़ी रोको, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। खैर, और किस कदर हौसले बुलंद हैं ज़रा आप देखिए। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? तो इस तरह से ट्रक ने गजब कर दिया भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। और बच गए, इसमें जो भी लोग सवार थे बाल बाल बच गए। और बाद में जो है इसको पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया गया इस ड्राइवर को। गाड़ी छोड़कर भाग रहा था लेकिन इसको पकड़ लिया गया। कमाल है। तो क्या क्या हो रखा है देश के अंदर, किसी को कानून का डर ही नहीं है। आइए एक और जगह आपको ले चलते हैं, सॉरी एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। और इस वीडियो को देखिए, इस बस की हालत को देखिए। ये सीट देखिए, फटी हुई सीट्स, धचका लगा और पूरा फ्लोर गिर गया। सिर्फ फ्लोर नहीं गिर गया, बच्ची बैठी हुई थी वो भी गिर गई, वो टायर के नीचे आके उसकी मृत्यु हो गई। ये हमारे यहाँ की हालत है। एक छोटी बच्ची जो थी इसमें बस में ट्रैवल कर रही थी, और बताया जाता है कि जो बच्ची थी वो नामी गिरामी स्कूल है
अलीगढ़ का माउंट इंटरनेशनल स्कूल, प्राइवेट स्कूल है, इसकी ये बच्ची थी। ऐसे कैसे, कौन सी बस इन्होंने वो कर रखी है? 11 महीने पहले इस बस को फिटनेस सर्टिफिकेट मिला था, पूरा फ्लोर इसका नीचे गिर रहा है। अनन्या जो है वो गिर कर जो है, उसकी LKG की स्टूडेंट थी, छोटी बच्ची, सोचिए कैसे सर्टिफिकेट मिल जाता, हमारे यहाँ समझ में नहीं आती। बड़ा दुख होता है देखकर भारत की स्थिति को। राम राम तिरन जी, आइए, स्वागत है। आदित्य सिंह जी कह रहे हैं लखनऊ का आज शहीद हो गया ईरान में, गुरुजी मातम था लखनऊ में आज। हाँ हाँ आदित्य सिंह जी, सारी न्यूज़ पर आ रहा हूँ, रुकिए 2 मिनट बस पहुँच ही रहा हूँ मैं। आप लोग थोड़ा सा स्पीड आपकी ज़्यादा है, मुझे कैचअप करने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए वहाँ की घटना देख ली तो नोएडा की देख लीजिए। नोएडा सेक्टर 18 DLF मॉल के पास में क्या हुआ? DLF मॉल के पास हुआ बहुत ही दर्दनाक हादसा। 2 लोग अपना लंच करने निकले थे दोपहर में और उनके ऊपर गिरे 2 तार ट्रांसफार्मर के पास, और वो लोग कितनी गंदी तरीके से झुलस गए, आप देख सकते हैं। अब इसमें किसकी गलती है? ये नोएडा अथॉरिटी की गलती है या बिजली विभाग की गलती है? प्लीज आप अपना टैग करिए। लेकिन ये देखिए कितने सीरियसली ये लोग 50% बर्न केस हो गया इनके साथ में। नाश्ता करने निकले थे, खाना खाने निकले थे, तार गिर गया इनके ऊपर। ट्रांसफार्मर के पास जो रेडी वगैरह लगा लेते हैं ना ठेले, शायद संभवतः वहाँ खड़े होंगे। हमेशा दूर रहना चाहिए ट्रांसफार्मर वगैरह से, ना तो गाड़ी पार्क करनी चाहिए, ना ही खुद वहाँ रहना चाहिए। ठीक है। एक वीडियो हमने आपको कल दिखाया था, जो कॉर्पोरेटर हैं बीजेपी के नायक साहब, सॉरी क्या नाम था उनका, उनकी जो बेटी कल बोल रही थी राम कौन है हम नहीं जानते, उनका वीडियो आ गया सर, माफीनामे का, पति पत्नी दोनों का आ गया है। आज जो व्हिडिओ व्हायरल झालाय ती लहान आहे, अनावधानाची जगताई घडला असेल। मी सर्व जनतेची जाहीर माफी मागतो आणि प्रभू श्रीरामाची माफी मागतो की या अशा व्हिडिओमुळे ती सर्व समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्या। आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, भारतीय जनता पार्टी शहराध्यक्षपद प्रतिभाकडे आहे आणि एक नैतिक जबाबदारी आहे की म्हणून आज या घडलेल्या सर्व प्रकाराची मी नैतिक जबाबदारी स्वीकारते आणि भारतीय जनता पक्षाचा महिला अध्यक्षपदाचा राजीनामा देते। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर मत बोलिए, ती लहान आहे। भारतीय जनता पार्टी के चक्कर मत बोलिए। अगर आपको दिल से बुरा लगा है भगवान श्री राम के लिए तो बोलिए, क्योंकि इनकी भाषा में बहुत जो है, इनका गला रूंध गया, आंखों में आंसू आ गए। तो अगर आपको वाकई में बुरा लग रहा है तो बिल्कुल आप इससे एकदम, हम आपको इससे बरी करते हैं। और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या बीजेपी पार्टी के दबाव में अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो सर सॉरी, वेरी सॉरी टू से, कि बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इस माफ़ी का, है ना। तो उम्मीद करेंगे कि आपने जो बोला है दिल से बोला होगा और इसमें पार्टी से संबंधित, पार्टी से डर कर नहीं बोला होगा आपने, है ना। और अगर डर कर नहीं बोला तो बिल्कुल एकदम जायज़ है, आपका माफ़ीनामा पूरे देश को कबूल करना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है ना। अगर डर कर बोला तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी भाषा से आपके घर के बच्चों के संस्कार मैच नहीं खा रहे, ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो कोई विदेशी बच्चे हैं, कहीं और से आए हैं, और आपकी भाषा बिल्कुल देसी लग रही है कि हाँ आपको महसूस हो रहा है कि आपसे कुछ गलती हुई है। दोनों माता पिता को देखकर ऐसा लग रहा है। पर खैर चलिए, किसी को भी अननेसेसरी टारगेट कभी नहीं करना, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को सही संस्कार मिले और आप सही रास्ते पर चलें। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर भरिएगा एड नोट में और अमाउंट के साथ में सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए